हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट विद रिडक्स थंक। तो रिडक्स थंक मिडलवेयर को हमने देखा था पहले भी, और विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट कितना इजी वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में उसको हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज रिडक्स थंक। So Redux Thunk is a middleware that let you to write action creators that return a function instead of an action object. This function can perform asynchronous operation like API calls and then dispatch action based on the result. ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके थे। इसमें इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे असिंक्रोनस ऑपरेशन जो भी होते हैं अब व्यू के पास मिल जाते हैं, फिर ये स्टोर को अपडेट कर देता है। इस तरीके से ये वर्क करता है रिड्यूसर्स के साथ। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसका सिंटैक्स है क्या भी टूलकिट के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, पोस्ट स्लाइस के अंदर ना एक तो हमें क्रिएट असिंक थंक निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा इस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फैच पोस्ट। तो इसके अंदर पोस्ट स्लेस फैच पोस्ट, ये हमें ये सेम नाम देना पड़ेगा। लास्ट में इसका नाम देना पड़ेगा, और किसको फैच कर रहा है ये पोस्ट, किसको फैच करता है यहाँ पे पोस्ट, तो यहाँ पे देना पड़ेगा मैं पोस्ट। ये जो इनिशियल स्टेट का नाम है वो, और इसमें सेकेंड आर्गूमेंट में इस फंक्शन का नाम। उसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट रहेगा हमारे पास असिंक, जो कि एक कॉल बैक है। कॉल बैक के अंदर से हम यहाँ पे फैच कर लेंगे डेटा, बट हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं हमारे केस में, तो हम उस केस में वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर। तो पहले हम इतना काम करते हैं, फिर उस पर आते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अपनी पोस्ट स्लाइड में जाना है, यहाँ पर हमें इंपोर्ट कर लेना है क्रिएट असिंक थंक। ये असिंक थंक देखो कहाँ पे रहेगा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये पोस्ट स्लाइस के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले अब हमें क्या देना है, यहाँ पे देना है पड़ेगा हमें, तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फैच पोस्ट क्रिएट असिंक थंक। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट स्लैश फैच, जो भी नाम हमने यहाँ पे दिया है वो सेम नाम देना पड़ेगा, फैच पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक असिंक रहेगा फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे एपीआई कॉल। अब वो एपीआई कॉल क्या रहेगी, अगर आपको याद हो, हमने रिड्यूसर के अंदर, रिडक्स वाले रिड्यूसर के अंदर हमने एक असिंक मिडलवेयर बनाया था किस एक्शन के अंदर। अच्छा, रिड्यूसर के अंदर नहीं, हमने एक्शन के अंदर बनाया था ना। वही वाली हम एपीआई कॉल यहाँ पे उठा के लगा देते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ देखो अब एक्सीएस डॉट गेट, बस सिर्फ हम एपीआई कॉल कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और और एक्सीएस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल स्पेस के साथ, ये इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न res डॉट डेटा। इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया, देखो इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, रिटर्न करवा दी जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि यहाँ पे जो भी डेटा हमने रिटर्न तो करा दिया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमें एक रिड्यूसर के बाद एक की और लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा रिड्यूसर, जिसके पास रहेंगे ये बिल्डर, जिसके पास एक कॉल बैक में रहेगा बिल्डर, और बिल्डर के अंदर हम बिल्डर डॉट एज केस करेंगे, पैच डॉट डॉट फुलफिल्ड हो जाएगी। तो अगर लोडिंग स्टेट है तो लोडिंग का फॉल्स कर देंगे, एल्स हम स्टेट पोस्ट को इसको अपडेट करा देंगे जो भी एक्शन डॉट पेलोड है। अब इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब जो जो काम हम एक्शन के अंदर यहाँ पे कर रहे थे ना डिस्पैच वाला, वो काम हम डायरेक्टली नहीं करते हैं किसके अंदर, रिडक्स टूलकिट की पोस्ट स्लाइस के अंदर। उसको करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वे है।
यहाँ पे अपडेट पोस्ट भी हमने कर दिया। रिड्यूसर्स को पहले हम मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे हम देते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर आ जाएगा भाई एक कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर से यहाँ से निकाल लेंगे हम एक सेकेंड ये और यहाँ पर रहेगा हमारे पास एक बिल्डर। बिल्डर के बाद हमारे पास रहेगा, बिल्डर के बाद हमारे पास क्या करना है, देखो हम यहाँ बिल्डर रहेगा। बिल्डर के बाद हमें ऐड केस कर देना है। ऐड केस में क्या करने का, फैच डॉट, ये जो बनाएंगे ना फैच डॉट फैच पोस्ट डॉट फुलफिल्ड, मतलब प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया तभी सेकंड कॉल बैक को कॉल करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इतना करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डर डॉट ऐड केस। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे हम देंगे फैच पोस्ट डॉट फुलफिल्ड। फुलफिल्ड हो गया तो एक कॉल बैक पास करेंगे यहाँ पे। कॉल बैक के अंदर यहाँ पे देंगे हम एक स्टेट, और यहाँ पे देंगे हम एक एक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे स्टेट डॉट पोस्ट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एक्शन डॉट पेलोड है, इसमें पेलोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ से जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है वो इस एक्शन के अंदर पेलोड के अंदर हमें मिल जाएगा। इतना काम कर दिया। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हमने कन्फिगर कर दिया। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें यहाँ करना है ऐप के अंदर, अगर आप लोगों को याद होगा ऐप डॉट JSX के अंदर हमने ये यहाँ पे कॉल कराया हुआ है, कहाँ से, फैच पोस्ट रिडक्स एक्शन से। यहाँ से कॉल नहीं कराएंगे अब हम कॉल कराएंगे इसको कहाँ से, इंपोर्ट फैच पोस्ट, यहाँ से कहाँ से, रिडक्स टूलकिट से कराएंगे इंपोर्ट। और ये जो डिस्पैच है ना यहाँ पे हो गया, ये डिस्पैच जो फैच पोस्ट यहाँ से करा, हाँ डिस्पैच तो सेम ही रहेगा, इसको डिस्पैच कर देंगे और फैच पोस्ट रहेगा। देखो इसका सिंटैक्स भी अगर मैं दिखाऊँ ना कैसे था, लास्ट में एक्सिक्यूट कराने के लिए वही सिंटैक्स है सेम हमारे पास जो था, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो फैच पोस्ट को यहाँ से इंक्लूड ना करके हमने कहाँ से इंपोर्ट करा है, अब रिडक्स टूल किट से। इतना काम हो गया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट पर और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो सारा के सारी पोस्ट फैच फैच होके हमारे पास आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं इसमें, किसके अंदर, रिडक्स के अंदर, रिडक्स टूलकिट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, और यहाँ पे कैसे रिडक्स टूलकिट को हम यूज़ कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हमने देखा। ठीक है गाइस, सो कैसे हम इसमें थंक मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट, वो आज हमने देख लिया, और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो हमने जो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में की हैं, और कोई न्यू व्यूवर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टू डू ऐप बनाएंगे, उसको रिडक्स टूलकिट के साथ पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, उसको हम बनाने वाले हैं, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे स्क्रैच से, जहाँ पे हम यूआई भी स्क्रैच से बनाएंगे और सारी की सारी फंक्शनलिटी रखेंगे, ताकि एक प्रोजेक्ट और हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए कि वहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिडक्स थंक, क्रिएट, स्टोर, पोस्ट स्लाइड एक्सेट्रा। ठीक है, सो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।